इस वीडियो में हम वैदिक काल की उपलब्धियों, उसके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल, वेदों की गिनती अगर हम बात करें तो वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में वेदों की गिनती की जाती है और यही वैदिक सभ्यता का आधार है। वैदिक सभ्यता का आधार कौन है? वेद हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के जो निर्माता हैं, ये जो वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। और ये शब्द कौन सा है? गुणवाचक है। ये जातिवाचक ना होकर ये शब्द गुणवाचक है ये। और आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या फिर उत्तम। और इनकी भाषा, आर्य जो हैं, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। और संस्कृत को क्या कहा जाता था? देव वाणी कहा जाता था। और इनका जो अक्षेत्र था, भौगोलिक जो अक्षेत्र यानी जो एरिया था वो रहने का, वो एरिया कौन सा था? सप्त सिंधव प्रदेश। सप्त सिंधव प्रदेश, इस एरिया में वो रहते थे। और जो सरस्वती सभ्यता है, यानी जो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त है, उसके अंदर 21 और कहीं कहीं 25 भी लिखा हुआ है, 21 नदियों का उल्लेख है। और कहते हैं कि पूर्व में कौन सी? गंगा। और पश्चिम में कौन सी? कुब्भा या काबुल, ये नदियां भी इसके अंदर शामिल थी। और अगर हम बात करें इसके अंदर कि भाई इस समय जो सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती। यानी सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। और नदियों में, नदी तमा का मतलब क्या है? नदियों में प्रमुख, नदियों में प्रमुख है। और ये दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी थी। दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी है वो कौन सी थी? सरस्वती थी। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु। सिंधु है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। और बात करते हैं हम इस समय की मुख्य नदियों की, कि आज की जो नदियां हैं इनका प्राचीन वैदिक काल में क्या नाम था? सतलज, सतलज है, उसका नाम था शतुद्री। रावी, परूषणी। चेनाब, अस्कनी। झेलम, वितस्ता। व्यास, विपासा। गोमल, गोमती। घग्गर, दर्शद्वती। गंडक, सदानीरा। कुर्रम, कुमरू। सिंध, सिंधु। स्वात, स्वास्तु। तो इस प्रकार से इन नदियों के ये प्राचीन वैदिक नाम थे। और अगर हम बात करें इस समय की भाषा और साहित्यिक समृद्धता की, यानी इस समय की भाषा कैसी थी, साहित्यिक समृद्धता की बात करें तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो वेदों में नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो वेदों में नहीं। और संसार के जो प्राचीनतम वेद हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो किसके अंदर हैं? संस्कृत भाषा में। यानी जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। और इनकी जो लिपि है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि के अंदर ये लिखे गए हैं। और इनकी प्रशंसा मैकडोनाल्ड ने भी की है। मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक किसमें? हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत संस्कृत लिटरेचर में इसकी प्रशंसा की है। किसने? मैकडोनाल्ड ने। और वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को
अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की गई है। और वेदों को साथ में क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वेदों को संहिता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ऋषियों द्वारा लंबे समय तक ज्ञान का साक्षात्कार वेदों में संकलन के कारण इसे क्या कहा गया? संहिता कहा गया। ऋषियों द्वारा लंबे समय तक ज्ञान का साक्षात्कार वेदों में संकलन करने के कारण इनको वेदों को क्या कहा गया? संहिता कहा गया। और इन्हें श्रुति क्यों कहा गया? वेदों को श्रुति क्यों कहा गया? क्योंकि मौखिक रूप से निरंतर सुनाने के कारण इसे क्या कहा गया? सुनाने के कारण श्रुति कहा गया इसे। वेद की हम बात करें तो जो वेद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्रता। और जो मैक्स मुलर की हम बात करें, मैक्स मुलर को वेद पंडित भी कहा जाता है। मैक्स मुलर को वेद पंडित कहा जाता है। प्रमुख वेदों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इसके बाद में सामवेद है और अथर्ववेद। पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, और थोड़ा थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसके अंदर मंत्र हैं, और छंदों में है ये, यानी छंदों के अंदर देवताओं की स्तुतियां हैं इसके अंदर। और जो यजुर्वेद है इसके अंदर यज्ञों और कर्मकांडों की पद्धतियां, अनुष्ठान की पद्धतियां हैं इसके अंदर। और इसके अंदर 40 अध्याय हैं इसके अंदर, और 40 अध्याय के साथ में इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण, यजुर्वेद में विभाजित है। और जो सामवेद है इसके अंदर 1801 मंत्र हैं, और 1801 में से 75 मौलिक हैं, बाकी के सभी किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और यज्ञ के समय मंत्रों के उच्चारण इसमें किया जाता है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसके अंदर 20 मंडल हैं, 731 इसके अंदर सूक्त हैं, और 6000 इसके अंदर क्या हैं? मंत्र हैं। और इसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। और इसका जो अंतिम अध्याय है अथर्ववेद का, वो क्या है? ईशोपनिषद है, वो अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है। और जिसका विषय क्या है इसका? आध्यात्मिक चिंतन किसका विषय है? ईशोपनिषद का। और ऋग्वेद की हम बात करें कि इसके अंदर जो 3 से लेकर 7 मंडल हैं, उनकी अलग अलग जो ऋषि हैं उसके रचनाकार हैं, जो जैसे गृत समद तीसरे की, और चौथे की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। 5वें की रचना किसने की? ऋषि वामदेव ने। 6ठे की रचना किसने की? ऋषि अत्रि ने। 7वें की रचना किसने की? ऋषि भारद्वाज ने। 8वें मंडल की रचना किसने की? ऋषि वशिष्ठ ने। और अगर हम बात करें, यानी ये हैं 3 से लेकर 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 3 से लेकर 7 तक हैं, उनकी रचना किसने की है? 8वां जो मंडल है, 8वां मंडल कण्वों और अंगरीष ऋषि को समर्पित है। और 9वां है वो किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और 10वें की अगर हम बात करें तो 10वां जो मंडल है उसमें राष्ट्र को बनाए रखने के लिए कहा गया है, यानी राजा है वो अपने राष्ट्र को बनाए रखेगा। और यहाँ 3 से लेकर 7 तक की हमने चर्चा की है। 3 गृत्समद, 4 विश्वामित्र, 5 वामदेव, 6 अत्रि, 7 क्या है? भारद्वाज, और वशिष्ठ 7 की ये रचना की है। आर्यों के अगर हम निवास स्थान की बात करें कि आर्य आए कहाँ से थे, तो एक दो की हम दार्शनिकों की चर्चा करते हैं। जैसे मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य है। इसने कहा कि ये आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे, और सबसे मान्य मत भी यही है। और हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने
इनकी पुस्तक थी एक, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास या आर्यंस। इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। और दयानंद सरस्वती की बात करें, दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बताया, इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और इसमें इन्होंने बताया कि इनका निवास स्थान कहाँ था, तिब्बत था। और इस समय की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, वैदिक सभ्यता की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था की व्यवस्थित शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिलती है। व्यवस्थित शुरुआत है राजनीतिक व्यवस्था की हमें वैदिक सभ्यता से देखने को मिलती है। इसमें अगर हम अवरोही क्रम में देखें, सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद में जन है, जन के बाद में विष है, विष के बाद में ग्राम, और ग्राम के बाद में कुल। यानी एक, अगर हम बात करें, एक राष्ट्र में कई जन होते थे। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र में कई जन होते थे, और जो राष्ट्र है उसका मुखिया कौन होता था, राजा होता था। और राजा का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था। और अगर हम जन की बात करें, जन का मुखिया कौन होता था, गोप होता था। विष का मुखिया कौन होता था, विषपति। और ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्रामणी। और कुल का मुखिया कौन होता था, कुल्लुक। और इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें, तो बलिहत जनता है वो राजा को जो कर देती थी, कर को क्या कहा जाता था, राजा को जो कर देती थी उसे क्या कहा जाता था, बलिहत कहा जाता है। और ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर पंचजना, पंचजना किसे कहा गया है, आर्य जातियों को। जो आर्य हैं, 5 जो आर्य जातियां हैं उनको कहा गया है। उसमें है अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुय, ये 5 आर्य जातियां हैं। और इसके अलावा 5 अनार्य जातियां भी हैं, जैसे अकिन, पकथ, भलानस, जिनका उल्लेख मिलता है देखने को, और विषाणी और शिवी। कहते हैं कि 5 ये आर्य जातियां और 5 ये अनार्य जातियां। और इन्होंने लड़ा था कौन सा, 10 राज्य युद्ध। और 10 राज्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था, रावी, या जो प्राचीन नाम क्या था उसका, परुष्णी, रावी परुष्णी नदी के तट पर। और इसमें एक तरफ तो थे भरत जन के राजा, भरत जन के राजा थे कौन है, सुदास। और दूसरी तरफ कौन थी, ये 10 जातियां, यानी 10 जनों के साथ में, 5 + 5 मतलब 10 जन इसके विरुद्ध। और इस युद्ध का कारण क्या था, यानी क्यों हुआ ये युद्ध, तो जो सुदास हैं, भरत जन के राजा सुदास हैं, इसने विश्वामित्र, इनके पुरोहित हुआ करते थे, इनके पुरोहित पहले कौन होते थे, विश्वामित्र। और उनको पुरोहित पद से हटाया, और उसके बाद में पुरोहित किसे बना दिया, ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसके कारण ये युद्ध हुआ। और इस समय जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें 2 मुख्य हैं, सभा और समिति। अगर हम बात करें, यानी ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में भी और अथर्ववेद में भी। अथर्ववेद में भी सभा और समितियां दोनों का उल्लेख मिलता है, जो कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। राजा अगर निरंकुश हो गया है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ये संस्थाएं थी। और सभा की हम बात करें तो सभा कैसे लोगों की थी, ज्येष्ठ और विशिष्ट लोगों की संस्था थी। और समिति है वो कैसे लोगों की संस्था थी, आम जनप्रतिनिधि सभा थी। ये आम जनप्रतिनिधि सभा थी, कौन सी, समिति। और अगर हम बात करें जो सभा है उसके अंदर कौन से विषय होते थे, यानी विषय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विषय हैं जो सभा है उसके ऊपर राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। और जो समिति है वो क्या करती थी, राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में
सहयोग करती थी। और इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण है वो भी इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में बताती है, शासन प्रणाली के बारे में। ऐत्रेय ब्राह्मण ये क्या बताती है? ऐत्रेय ब्राह्मण कि जो पूर्व अक्षेत्र है, पूर्व दिशा लिख देता हूं मैं, पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। पूर्व के अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण में जो था वो उसे कहा जाता था साम्राज्य, और पश्चिम में स्वराज्य, उत्तर में वैराज्य, दक्षिण में भोज्य और मध्य में राज्य। और इसके जो संचालनकर्ता थे उन्हें क्या कहा जाता था? साम्राज्य को सम्राट, स्वराज्य को सौराट, वैराज्य को विराट, भोज्य को भोज, और इसका संचालन कौन करता था? राजा। बात करते हैं हम इस अध्याय के अंदर जो वैदिक काल है उसके सामाजिक जीवन की। वैदिक काल के अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो उसके अंदर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था है वो प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था है वो समाज की आधारशिला थी। यानी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था वो प्राचीन जो भारतीय समाज है उसकी आधारशिला थी। कौन सी व्यवस्थाएं? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। जो ऋग्वेद का की हम बात करें तो ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है, जिन्हें क्या कहा गया है? परम पुरुष से उत्पन्न कहा गया है। यानी परम पुरुष से उत्पन्न हुए हैं कौन? सभी। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किससे उत्पन्न हुए हैं? परम पुरुष से। कैसे हुए हैं? यानी जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के किससे? मुख से, यानी मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय है वो परम पुरुष के किससे? भुजाओं से। वैश्य है वो परम पुरुष के जांघों से, और शूद्र है वो परम पुरुष के पैरों से। तो इस प्रकार से परम पुरुष के विभिन्न शरीर के अंगों से ये पैदा होना बताए गए हैं। और चारों वर्णों में अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ, चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ कौन था? ब्राह्मण। और इसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता बताया गया है। यानी पृथ्वी पर देवता कौन है? ब्राह्मण। और अगर हम बात करें क्षत्रिय की तो क्षत्रियों पर समाज की सुरक्षा का भार था। समाज की सुरक्षा का भार किसके ऊपर था? क्षत्रियों के ऊपर। अगर हम बात करें वैश्यों की तो वैश्य जो कृषि है, पशुपालन, व्यापार करने वाली जो साधारण जनता थी वो सभी किस में आती थी? वैश्यों में आती थी। और इन्हीं के ऊपर करों का भी सबसे अधिक भार इन्हीं पर था। करों का सबसे अधिक भार किस पर था? वैश्यों पर था। आगे हम बात करते हैं शूद्र की। तो शूद्र हैं, उनके देवता थे पुषण, पुषण या शिव शूद्रों के देवता थे। और जो महिदास ऐत्रेय है, महिदास ऐत्रेय, इसे ऐत्रेय ब्राह्मण का रचयिता है। ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसका रचयिता है। और ये कौन था? ये एक शूद्र था। अब वर्णों का आधार क्या था? तो इनका आधार व्यवसाय था। वर्णों का आधार क्या था? व्यवसाय इनका आधार था। और व्यवसाय अपनाने की उस समय पूर्ण स्वतंत्रता थी। व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। और एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के क्या हो सकते थे? वो ब्राह्मण भी हो सकते थे, वो क्षत्रिय भी हो सकते थे, और वो वैश्य भी। एक ही परिवार के लोग ये विभिन्न प्रकार के वर्णों में हो सकते थे। जैसे कहा गया है, वैदिक ऋषि अंग्रिस ने ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या बताया है? 9वें मंडल में कि मैं कवि हूँ। मैं क्या हूँ? कवि। और मेरे पिता हैं वो वैद्य हैं। और मेरी माता है, माता क्या है? अन्न पीसने वाली। यानी इस प्रकार से बताया गया है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं।
अगर हम आगे बात करें उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो आधार है वो कर्म ही था, यानी कर्म जैसा करोगे वैसा ही उनका वर्ण था, जन्म नहीं था अभी। और शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण न कि जन्म से, यानी ज्ञान है तो वो क्या है, ब्राह्मण है, जन्म से वो ब्राह्मण नहीं होगा। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है जिसकी रचना अभी अपने देखी थी कि महिदास ऐत्रेय ने की थी, और ये क्या था, जो अज्ञात बताया नहीं गया है कि किस आचार्य का था, और लेकिन इसकी जो पत्नी है उस आचार्य की इत्रा, इत्रा बताया गया है कि जो इत्रा है, इत्रा का शूद्र वर्ण का ये पुत्र था। वेदव्यास भी इस प्रकार का उदाहरण था कि वेदव्यास भी क्या था, शूद्र था। सूत्रकाल की हम बात करें, सूत्रकाल में जो वर्ण भेद है उसके अंदर फिर दृढ़ता आने लगी, यानी फिर ये कर्म न होकर जन्म की तरफ अग्रसर होने लगा। और गौतम बुद्ध की हम बात करें तो गौतम बुद्ध के समय तो ये एकदम इसी स्थिति में पहुंच गया था, यानी वर्ण व्यवस्था है इसके समय विकृत और कठोर हो गई, एकदम विकृत और कठोर हो गई वर्ण व्यवस्था। और धीरे धीरे फिर किसका विकास हो गया, धीरे धीरे जाति का विकास हो गया। और ये कर्म आधारित है, वो किस में परिवर्तित हो गया, फिर जन्म आधारित में परिवर्तित हो गया। वैदिक काल के शेष भाग का अध्ययन वैदिक काल भाग 2 में करेंगे।